पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से उम्मीदवार फाइनल कर लिए। पीपी 211 से जिली सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वराइज फाइनल। मुल्तान पीपी 213 से साबिक एमपीए वसीम खान बादुजई फाइनल। पीपी 214 से मोइन रियाज कुरैशी, पीपी 215 से जावेद अंसारी नामजद, पीपी 216 से नदीम कुरैशी, पीपी 217 से मखदूम जैन कुरैशी फाइनल। पीपी 218 से मलिक वासिफ रो, पीपी 219 से डॉक्टर अख्तर मलिक फाइनल। पीपी 220 से मियां तारिक अब्दुल्ला, 221 से 22 से अकरम कोहनू को नामजद कर लिया गया। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। पीपी 211 से जिला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वराइज फाइनल कर लिए गए। मुल्तान में पीपी 213 से साबिक एमपीए वसीम खान बादुजई फाइनल। पीपी 214 से मोइन रियाज कुरैशी, पीपी 215 से जावेद अंसारी नामजद कर लिए गए। पीपी 216 से नदीम कुरैशी, पीपी 217 से मखदूम जैन कुरैशी फाइनल कर लिए गए। पीपी 218 से मलिक वासिफ राह, पीपी 219 से डॉक्टर अख्तर मलिक फाइनल। पीपी 220 से मियां तारिक अब्दुल्ला, 221 से शाजिया खाकी कंफर्म कर ली गई है। पीपी 222 से अकरम कुन्नू को नामजद कर लिया गया। पंजाब असम्बली इंतखाबात की तैयारियां। मुल्तान में जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवारान को पार्टी टिकट जारी कर दिए। जमात इस्लामी ने मुल्तान की 10 नशिस्तों पर उम्मीदवारान को पार्टी टिकट दे दिए। ज़िले अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब का इस बारे में क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। वासा के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इस वक्त पूरे मुल्तान के अंदर। बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं जहां मीलों तक जो है गटर का पानी मौजूद है। इसी तरीके से रोड्स हैं, उनका बड़ा मसला है। सफाई इंतहाई नाकिस हो चुकी है। इसके साथ साथ अभी जो रिसेंटली जो है कोई सड़कें महफूज नहीं है। थाने और कचहरी जो है वो बिकते भी हैं और वहाँ जो है इस वक्त लूट मार भी हर जगह हो रही है। इसी तरीके से करप्शन ने जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर जो है डेरा डाला हुआ है, मुल्तान के अंदर भी हर अदारा करप्ट हो चुका है। तो जमात इस्लामी बहरहाल ये कि इस मैदान में हम इंशाअल्लाह ताला अपने कैंडिडेट्स को लेकर आए हैं। जमात इस्लामी मुनज़्ज़म जमात है, जमहूरी जमात है। उसने सबसे पहले अपना मंशूर भी, इंतखाबी मंशूर भी जो है वो आवाम के सामने पेश कर दिया है, जिसमें हर तबके के लोग जिसका जो है उसके लिए जो है हमने एक चार्टर दिया है। इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी पर लोग एतमाद करेंगे। जमात इस्लामी ने मुल्तान के 11 सूबाई हलकों में अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। 13 में से तराजू इंतखाबी निशान है और हम आवाम से अपील ये करते हैं कि इस वक्त आजमायों को ना आजमाएं। जो बार बार पार्टियां बदलने वाले हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों और पजेरों में आने वाले हैं, उनसे बल्कि आप ये सवाल करें कि ये बताइए कि इन गाड़ी ये जो करोड़ों करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं, ये आवाम के पैसों से, आवाम के टैक्सों से आपके पास आई हैं। तो इसमें पेट्रोल भी आवाम का चल रहा है। उनसे सवाल करें। और जमात इस्लामी ने अपने जिन कैंडिडेट्स को जो अवाम में से हैं, जो नौजवान हैं, जो नई क़यादत है, उसको टिकट दिए हैं, तो उस पर एतमाद करें, तराजू पर जमात पर एतमाद करें। ईद उल फितर करीब आते ही हासिलपुर के बाजारों में रश बढ़ने लगा। बढ़ती हुई महंगाई से कपड़ा रंगने वाले परेशान। कहते हैं गैस, मिट्टी के तेल और केमिकल के रेट बढ़ गए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मलिक अब्दुल रशीद। जी बिल्कुल ऐसा है कि ईद उल फितर की आमद महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। इस वक्त मैं अनारकली बाजार में मौजूद हूँ और हमारे साथ एक ललारी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि ईद का सीज़न है और वो क्या कहना चाहेंगे इस वाले से। जी क्या कहेंगे, ईद का सीज़न है, कैसा काम चल रहा है आपका? सर काम तो आपके सामने है। बाजार के हालात इस तरह के कारोबार है ही नहीं है। महंगाई इतनी है कि महंगाई की वजह से लोग क्या खरीदें। ना गुडाई का इतना काम है, कारोबार इतना, हर चीज़ डबल रेट में मिल रही है। ठीक है, उसकी वजह से एलपीजी वो भी महंगी है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। इतनी महंगाई है कि बच्चा भी काम कर रहा है, उसका भी अखराजात है सारे। महंगाई की वजह से कोई जिसने 2 करवाने वो 1 करवा रहा है। ये हालात है मार्केट के। अब मार्केट के हालात आपके सामने है कि कारोबार है ही नहीं है बिल्कुल। सारे स्टॉल जो है वैसे भरे के भरे पड़े हैं, कोई भी नहीं कोई चीज़ बिक रही, इतनी खरीद रहा है, कोई खरीद रहा है। इसकी वजह से महंगाई है सब कुछ। आपके रंगों के जो रेट है वो डबल हो गए हैं, डबल से भी बढ़ गए हैं। बल्कि हमारा रेट वही है, हमें कस्टमर नहीं देता, कहते इतनी महंगाई हम कहाँ से इतने पैसे भरे, हमें वही रेट देता है वो। पिछले साल की निस्बत इस साल काम कैसा है? पिछले साल तो माशाल्लाह बहुत कारोबार था, हर बंदा खुशहाल था। इस साल हर बंदा महंगाई में पिसा हुआ है, कोई कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस बार मुतालबा करेंगे? मैं मुतालबा यही है कि ये महंगाई कम की जाए और हर चीज़ का रेट कम किया जाए, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए।
जी नाज़रीन, जैसा कि हमने कपड़े रंगने वाले ललारी का मौक़िफ़ जाना, उनका यही कहना है कि महंगाई की वजह से तमाम शोबा है ज़िंदगी, तमाम शोबा है कारोबार जो है मुतासर हो रहे हैं और वो यही मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत बहुत वक़्त से। शुक्रिया मलिक अब्दुल रशीद आपका हमें अपडेट करने। अब आपको बताएं, जलालपुर पीरवाला में ईद करीब आते ही शॉपिंग का अमल जारी है, मगर महंगाई के बायस बाजारों में खरीदारों का रुझान ना होने के बराबर है, जिससे बाजार सुनसान दिखाई देने लगे। दाम जायद होने पर खरीदार खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं राना शौकत से। जी, ईद करीब आते ही खरीदारी का अमल शुरू हो गया है। पहले कपड़ों की खरीदारी का अमल था, जो अब जो मरहला है खरीदारी का, उसमें जो है वो जूते और चूड़ियों की खरीदारी की जा रही है। लेकिन दूसरी जानब अगर मैं बात करूं तो बाजार जो है वो सुनसान दिखाई देते हैं, दुकानदार मायूस बैठे और जो खरीदार है उनकी कम आमदोरफ्त दिखाई दे रही है। तो कुछ खरीदार हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जान लेते हैं। जी भाई बताइएगा कि आप खरीदारी करने के लिए आए हैं, कैसा चल रहा है, कि कैसी शॉपिंग हो रही है? बस भाई क्या बताएं शॉपिंग के बारे में। जो हम जूता ख़रीदते थे ना पहले, ये जूता एक बात है जनरली, ये जूता ख़रीदे थे ना 800 में, ये अब दुकानदार बता रहा है इसके 2800 रुपये। तो आप बताएं कि कहाँ से बंदा अफोर्ड करे इतनी पैसों का जूता, कौन ले और कौन पहने और कहाँ से पैसा लाए। महंगाई इतनी अरूज पे है, कपड़े लेके अगर जाते हैं तो जूतों के पैसे नहीं होते, जूते लेके जाते हैं तो फिर और शॉपिंग नहीं कर सकता बंदा। महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट ही है हुकूमत से कि खौफ खुदा करें, आवाम को जीने का मौका दें। वैसे ये तो नहीं रहे आप, महंगाई बढ़ गई है, खरीदार परेशान दिखाई देते हैं, दुकानदार भी मौजूद है। जी बताइएगा कि क्या हालात चल रहे हैं पिछले साल की निस्बत, इस साल के कारोबार के क्या हालात चल रहे हैं? हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। पहले दुकानदार अच्छे रोज़ लेकर जाते थे, लेकिन इस बार बहुत पोजीशन डाउन है। कारोबार से जो इन्वेस्ट किया था वो भी नहीं निकल रहा, दुकानों का किराया जो हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा। दुकानों की पोजीशन देख रहे हैं, खाली पड़े, कोई कस्टमर नहीं है, जिसमें आज 27वां रोज़ा है। जी बिल्कुल, जहाँ पे खरीदार मायूस दिखाई देते हैं तो वहीं पर दुकानदार भी मायूस दिखाई देते हैं, और दोनों का यही कहना है कि महंगाई के बहस जो है, जो मीठी ईद की खुशियां हैं वो फीकी पड़ने लगी हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक अब्दुल रशीद आपका हमें अपडेट करने के लिए। ईद उल फितर करीब आते ही शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। चौबारा में भी ईद के हवाले से बाजार सज गए। महंगाई के बायस बाजारों में रश ना होने के बराबर, दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान। आपको बता रहे हैं, दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान हैं। ईद उल फितर करीब आते ही शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया है। अब रुक करें जहानिया का। शहर में खवातीन, बच्चे और मर्द हजरात का रश पड़ने लगा। शहर में ईद का रश, मगर ग्राहक ना आने पर दुकानदार परेशान नजर आने लगे। दुकानदारों का कहना है कि चूड़ियों के स्टॉल पर खवातीन आ रही हैं, मगर रेट सुनकर वापस चली जाती हैं। तमाम अशिया के रेट डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं, जो हमारी पहुंच से बाहर हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद हुसैन भुट्टर से। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है। जहानिया शहर में खवातीन और मर्दों का बेतहाशा रश भी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर दुकानदारों की बात की जाए तो दुकानदार जो है वो फारग बैठे नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक चूड़ियों का स्टॉल लगा हुआ है, दुकानदार मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि ईद में तो बहुत सीज़न होता है चूड़ियों का, लेकिन आप फारग बैठे हुए हैं, क्या वजह है? वजह ये है सर, क्योंकि ये ना दाम ज़्यादा हो गए हैं हर चीज़ के, और उसके बाद कस्टमर कम है, और जिस तरह हमें फीडबैक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। महंगाई बहुत है, तो लोग जो लेते थे सामान पहले जितना भी ज़्यादा लेना था वो अब बहुत कम आ रहे हैं ग्राहक। पिछले साल 800 का सूट अब 1600 का लोग नहीं परचेज कर सकते। तो क्या वजह है कि ये डबल क्यों हो गए हैं? महंगाई, गवर्नमेंट की वजह से महंगाई, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, हर किसी का अपना रेट है, हर चीज़ का अपना रेट है। तो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से आप? हम हुकूमत से सिर्फ माफ़ी मांग सकते हैं, हमें माफ़ कर दे। जी बिल्कुल, जैसा कि दुकानदार की बात आपने सुनी, इनका ये कहना है कि ईद उल फितर की आमद है, शहर में रश भी है लेकिन गाहक कोई नहीं है। और इन्होंने ये कहा है कि हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई को कंट्रोल करे, अशिया के रेट का, ताकि वो भी महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अमजद हुसैन भुट्टर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।
ईद के कपड़े तो ले लिए मगर दुपट्टों पर पीको और लेस लगवाना अभी बाकी है। मुल्तान के बाजारों में पीको की दुकानों पर खवातीन की आमद का सिलसिला जारी। महंगाई की वजह से दुपट्टों पर पीको और डिजाइनिंग के रेट्स भी बढ़ गए। दुकानदारों का कहना है 100 वाली पीको की कीमत 200 जबकि 150 वाली कीमत 300 रुपए तक पहुंच गई। तफसीलात बता रही है सुहैरा तारिक। जी, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और ईद के दिन अब करीब हैं। जहां ख़वातीन एक जानिब कपड़ों की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं, वहीं जो दुपट्टे होते हैं उनकी पीको और उन पर मुख्तलिफ लेसें लगवा कर उन पर डिज़ाइनिंग करवाना जो है इस काम में भी काफ़ी तेज़ी जो है वो आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुपट्टों पर पीको करने का सिलसिला जारी है, लेकिन महंगाई ने इस चीज़ को भी खासा मुतासिर किया है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ईद करीब है, काम कितना है, क्या रेट्स चल रहे हैं? ईद की जो पोजीशन है पिछले साल की निस्बत बहुत कम है, यानी कि काम हमारा जो है मार्केट में 0% हो गया काम, लेकिन है थोड़ा बहुत है बहुत, लेकिन वो नहीं है जिस तरह होना चाहिए था। धागा महंगा हो गया, मटेरियल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है, तो लोगों में कुव्वत खरीद नहीं है किसी चीज़ की। जब कुव्वत खरीद पैदा होगी तो फिर हमारे पास रेट ये था, जो अब रेट पहले 50 रुपये था वो 100 रुपये गया, जो 150 था वो 250 का, 300 400 का। हम भी मजबूर हैं इस बात पे कि मटेरियल मुसलसल महंगा हो रहा है। ये एक इशू बन गया है कि डॉलर से रिलेटेड हर चीज़ कर दी गई है, जिसकी आड़ में हर चीज़ महंगी हो रही है। अब हमारी कीमत जो नलकियाँ हैं इसकी कीमत आसमान से बातें कर रही है। हम ग्राहक से पैसे मांगते हैं, ग्राहक खुद परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से हम खुद परेशान हैं। जैसा कि आपने दुकानदार से तफसीलात जानी हैं कि जो पहले ईद के करीब रौनक हुआ करती थी और दुपट्टों को पीको करवाने के लिए ख़वातीन का रश लगा होता था, अब सिलसिला वैसा नहीं है, लेकिन करवाने के लिए ख़वातीन यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन तादाद कम है। वहीं जो पीको के रेट्स हैं उनमें भी खासा इजाफा हुआ है। जो पिकट बहुत शुक्रिया सुहैरा तारिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। ईद उल फितर की तैयारियां जारी। बहावलपुर में ईद की शॉपिंग बाजारों से शाहराहों पर आ गई। शहर के मरकजी शाहराहों पर रंग बिरंगे मलबूसात के स्टॉल सज गए। बच्चों के रिवायती जोड़े शहरियों के तवज्जो का मरकज। शहरियों का इस बारे में क्या कहना है, मजीद जानते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, ईद उल फितर के दिन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, बाजारों की रौनक तो बढ़ ही रही है, लेकिन बहावलपुर के अंदर जो मेन शाहराह हैं वहां पर भी जो कपड़ों और जूतों के स्टॉल लगे हैं। मैं यहाँ एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर रंग बिरंगे बच्चों के जो खूबसूरत कपड़े लगाए गए हैं, इसमें रवायती कपड़े शामिल हैं। यहाँ पर जो लोग शॉपिंग करने भी आए हैं वो देख रहे हैं, कपड़े पसंद भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। क्या कहते हैं, यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे रवायती लिबास लगे हुए हैं। बाजार में इसकी निस्बत थोड़ा सी महंगाई भी है, तो यहाँ पे आपको क्या सस्ते मिल जाते हैं? वजन तरफ बाहर की चीज मिल वेंदी है, क्योंकि बाजार वञूं असां नहीं गिन सकते। मतलब सारे को इतना पैसा क्या नहीं जरा बाजार खरीद सकूं। वो बाला को राजी की तो खोई तो एक दो पाता कपड़ा खत्म, भाई यही वजह गुजारा करने वास्ते घेर में बस यही को लड़ाई करने बस। तो और भी बात करते हैं, आप क्या कहते हैं जी? बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन देखे ना, आप बाजार में जाएं, ब्रांड पे जाएं, वहाँ पे भी ऐसे डिजाइन है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि ये ज्यादा हाथ की कढ़ाई भी हुई है, बहुत प्यारे हैं। तो क्या कोई आप कितने सूट लेके जा रहे हैं यहाँ से? इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों के लिए 2-3 तो लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, और 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, मतलब 3 सूट तो जाएंगे ना एक फैमिली के लिए। तो कोई यहाँ पे आपने स्टॉल लगाया रोड पे, मालिक हैं जी, तो कोई इनको रियायत भी दे रहे हैं आप? जी 300 रुपये का लगा ये वाला सूट, 300 रुपये का, 300 गरीबों को। ये 300 वाला बाजार में कितना है? ये बाजार में 400 रुपये का होगा, तकरीबन 400-500 का होगा ये वाला। वो 600 वाला है ना, ये वाला 600 इसके 500 रुपये है, 100 रुपये इसका डिस्काउंट है इसकी। बिल्कुल जी, शहरियों की सहूलत के लिए यहाँ पर सड़कों पर भी जो स्टॉल लगे हुए हैं और जो शहरी यहाँ पर आगे खरीदारी करें, उनका यही कहना है कि बाजार। बहुत शुक्रिया ताहिर जोया आपका हमें अपडेट करने के लिए। डेरा गाजी खान में भी ईद की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी। कपड़ों जूतों की खरीदारी के बाद शहरियों ने किया सैलून्स का रुख। सैलून्स पर आए शहरी कटिंग, फेशियल और दीगर सर्विसेज लेने में मसरूफ। मजीद जानते हैं आशीष विश्वास से। जी बिल्कुल, ईद की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। मार्केटों से शॉपिंग मुकम्मल होने के बाद शहरियों ने अब कर लिया है सैलून्स का रुख। कटिंग कराई जा रही है, साथ ही साथ बाल डाई कराए जा रहे हैं और फेशियल जो है वो यहाँ पर कराया जा रहा है। ईद की तैयारियां भरपूर तरीके से यहाँ पर जारी हैं। सैलून पर प्रॉपर तरीके से जो कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको बिठाया जा रहा है और नंबर वाइज उनकी जो कटिंग का अमल है, जो उनके दीगर खूबसूरती के हवाले से उनको डेकोरेट करने के हवाले से अमल है, वो यहाँ पर तरतीब से यहाँ पर दिया जा रहा है। बात करते हैं यहाँ के जो ऑनर हैं शॉप के, इनसे भी बात करेंगे। बताइएगा जी, क्या कहना चाहेंगे,
ईद के अयाम में रश बढ़ जाता है ज़्यादा, किस तरह से मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, ईद के दिनों में रश बढ़ जाता है, तो जैसे ईद की तैयारी शुरू हो तो हम भी सैलून की तरफ ज़्यादा रुजू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हेयर कटिंग, हेयर फेशियल वगैरह, तो फेस पॉलिश, हेयर पॉलिश, तो इसमें ज़्यादा रुजू करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि सारे कस्टमर को टाइम दें। बिल्कुल कोशिश की जा रही है तमाम कस्टमर्स को टाइम दिया जाए, उनकी जो ट्रीटमेंट है हेयर के हवाले से हो या फेशियल कराना हो, स्किन के हवाले से हो, वो फुल ट्रीटमेंट उनको यहाँ पर फराहम की जाए। इस हवाले से प्रॉपर शहरियों की जी जानिब बहुत शुक्रिया आशीष पाक। मीठी ईद के मीठे पकवान, लिया के शहरियों ने खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। फ्योनिया खरीदने के लिए शहरियों का दुकानों पर रश। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद बताइएगा। बिल्कुल जी, मीठी ईद की आमद है और मीठी ईद की आमद के मौके पर लिया के जो शहरी हैं वो इस मीठी ईद के मौके पर सिवैयाँ और जो फिनियाँ हैं वो खास तौर पर पसंद करते हैं। अगर बात की तो लिया के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो फिनियाँ हैं वो जो खुद बनाई जाती हैं, जो हाथ से बनी फिनियाँ इनको शहरी खूब पसंद भी करते हैं। मैं मौजूद है दुकान पर, यहाँ पर फिनियाँ लेने वालों की कसीर मौजूद है। दुकानदार से बात करें, अंकल ऐसे फिनियाँ किमें बनते हैं, किमें तैयार कर लिया के शहरी की पसंद है? लिया के शहरियों की बहुत ज्यादा पसंद है, इसको बहुत पसंद करते हैं। पकने में ये बड़ी मजेदार बनती हैं, दूध में तैयार की जाती हैं और ड्राई फ्रूट साथ डाला जाता है और दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को खिलाई जाती है ईद के मौके पे। और लिया के शहरी बाहर भिजवाते हैं जैसे? नहीं, लिया के शहरी इसे बाहर ही भिजवाते हैं दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को, सबको। और हमारी दुकान की फेनियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशहूर हैं, लोग बड़ी दूर दूर से लेने के लिए आते हैं हमारे पास। दूर दूर से आते हैं कुछ शहरी में। भैया बताइएगा तो सर फिनियाँ खिलाते हैं, फिनियाँ की में ईद के मौके पर पकाना जरूरी होता है, कितना अच्छा लगता है? जी सर, बहुत मज़ेदार होनी है माशाल्लाह, हर साल गिनने हैं सर जी, बढ़िया प्यारे पकते हैं जी सर, रिश्तेदारों को भी जो है सर खुद भी खाने हैं, बहुत अच्छे। शहरियों का भी यही कहना है कि वो जो फिनियाँ होती हैं मीठी ईद के मौके पर अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी भिजवाते हैं ताकि जो मीठी ईद का जायका है, जो इसकी मिठास है, उसको अपने दोस्तों का इंजॉय भी किया जा सके। और ईद की आमद के साथ ही जो फिनियाँ और सेवइयों की डिमांड है उसके अंदर भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज। बोले और अब आपको हम खबर देंगे, कमिश्नर मुल्तान का ईद उल फितर बारे इंतजामात के लिए जिला इंतजामिया को टास्क। कमिश्नर ने ईद पर फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर खतरनाक झूलों पर पाबंदी लगा दी। कमिश्नर का कहना है कि तमाम पार्क्स में लगे झूलों की इंस्पेक्शन करवाई जाए। लोकल गवर्नमेंट PHA झूलों की इंस्पेक्शन कराएं। पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स की सफाई पर खुसूसी फोकस किया जाए। वासा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, रेस्क्यू हेल्थ, PHA का ड्यूटी रोस्टर जारी। अब आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद की ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई। दौरान कार्रवाई हाउसिंग कॉलोनी से 1,75,00,000 की चीनी बरामद कर ली गई। ज़ख़ीरा की गई चीनी के 3100 बैग्स बरामद कर लिए गए हैं। गोदाम सील, मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। चीनी को 95 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जाएगा। ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेहाड़ी में हुकूमत पंजाब के चीनी और गंदम माफिया के खिलाफ इक़दाम। जिला इंतजामिया और हिसास इदारों का चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। डी ब्लॉक में ताजिर के गोदाम से 700 चीनी की बोरियां बरामद। टिब्बा सुल्तानपुर ताजिर के गोदाम से 1000 बोरी चीनी बरामद। DC की ज़ेर सदारत इजलास चीनी और गंदम माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। अब रुख करें दुनियापुर का, जहां किसानों से गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी है। तहसील फूड इंस्पेक्टर मलिक सफीउल्लाह अवान के मुताबिक अब तक टारगेट का 60% मुकम्मल कर लिया गया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे याकूब ताहिर से। बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर के महकमा खुराक के गोदाम में मौजूद हूँ। पूरे पंजाब की तरह यहाँ भी महकमा खुराक की जानिब से गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी है। यहाँ पर जनाब फूड इंस्पेक्टर जनाब दुनियापुर जो है इंचार्ज है यहाँ के मलिक सफीउल्लाह अवान साहब मेरे साथ मौजूद है। मज़ीद जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे। सर, आप बताएंगे कि इस वक्त ज़िला लोधरा का टारगेट कितना और इसमें ख़ास तौर पर तहसील दुनियापुर का कितना टारगेट और आपने कितना अचीव कर चुके हैं?
जी, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लोधना का टारगेट जो है वो 1,06,000 मैट्रिक टन है। पूरी तहसील दुनियापुर सिर्फ परचेज़ कर रही है, फूड डिपार्टमेंट यहाँ से परचेज़ कर रहा है और बाकी दुनियापुर प्रॉपर का जो टारगेट है वो 27,000 मैट्रिक टन है। हमने 8 तारीख से ख़रीदारी का सिलसिला शुरू किया है और आज 18 तारीख तक हम तकरीबन 60% जो है ना वो गंदम ख़रीद कर चुके हैं और होपफुल हैं कि इंशाल्लाह ये टारगेट जो है गवर्नमेंट का इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। सर, जैसा कि पिछले दिन थोड़ा सा गंदम का बहरान पैदा हुआ था, तो इस वक्त जो आपको टारगेट दिए गए हैं, आप अगर ये टारगेट मुकम्मल करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर पंजाब के लिए गंदम जो ये आप ख़रीदारी कर रहे हैं ये पूरी हो जाएगी, फिर तो कोई ऐसा बहरान पैदा नहीं होगा? जी बिल्कुल, पैदावार बहुत अच्छी है, औसत गंदम की बहुत अच्छी आ रही है। हालात कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहे थे, बारिशें हुई हैं उसकी वजह से गंदम मुतासर भी हुई है, लेकिन 55 से 60 मन फी एकड़ की पैदावार आ रही है यहाँ इलाके में और मेरा ख्याल नहीं है कि गंदम का कोई बहरान पैदा हो और पूरे पंजाब में ख़रीदारी ज़ोर शोर से शुरू है और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम सेंटर जो हैं बशमूल लोधना और दीगर तमाम जितने भी पंजाब के सेंटर हैं इंशाअल्लाह अपना टारगेट पूरा करेंगे और गंदम का कोई इंशाअल्लाह बहरान नहीं होगा। जी बिल्कुल, मलिक साहब का यही कहना है कि जिस तरीके से अल्लाह ताला की फजलो करम से औसत एवरेज आ रही है, बहुत अच्छी एवरेज, इनका कहना यही है कि जो पिछली बार जो है गंदम का बहरान था वो ये इस वक्त बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त तमाम इदारे मुतहर्रिक और बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर आपका हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, मुल्तान डायरेक्टर जनरल PHA का मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट और चौकों का दौरा। मदनी पार्क में स्पेशल बच्चों के एरिया का नाम डिसेबल फ्रेंडली इंक्लोर एरिया तजवीज़। नांदा चौक ता नादन बाईपास पर शजरकारी की हिदायत जारी। सेवड़ा चौक पर शजरकारी और ननगाना चौक पर सफाई के अहकामात। BZU चौक को जल्द और बेहतर अंदाज से मुकम्मल करने की हिदायत। लिया डिप्टी कमिश्नर के ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कमेटी का इजलास में ADC G DSO समेत दीगर अफसरान की शिरकत। इजलास में स्पोर्ट्स ग्लैंड रबना की तकरीबात कराने का फैसला। मज़ीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद बताइएगा। जबकि जी डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज साहब की ज़ेर सदारत आज जो है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कुद्स अनाज साहबा इसके साथ साथ दीगर जो अफसरान ने यहाँ पर शिरकत की और लिया के अंदर स्पोर्ट्स कैलेंडर के तहत इवेंट कराने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर सबसे बात करते हैं, सर स्पोर्ट्स कैलेंडर के तहत इवेंट कराए जाएंगे तो इससे खेलों को प्रमोट करने में कितनी मदद मिलेगी? लिया जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत ही जरहेज है, बहुत सारे नेशनल प्लेयर्स बहुत सारी गेम्स में ज़िला लिया ने पैदा किए हैं। हम चाह रहे हैं कि ज़िला लिया की जो स्पोर्ट्स में अच्छी रवायात हैं उनको प्रमोट किया जाए। उस सिलसिले में हमने आज डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कमेटी की मीटिंग की है और हमने एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा हम एक एनुअल कैलेंडर जो है वो तरतीब दे रहे हैं ताकि तमाम जो स्टेक होल्डर्स उनको पता हो कि किस मौके पे कौन सा इवेंट हो रहा है और उसके लिए जो पहले से तैयारियां वो कर सकें। सर क्या समझते हैं लिया में कितना टैलेंट मौजूद है स्पोर्ट्स वाले से और इसको कैसा देखते हैं? अभी तक जो मैंने देखा है जी ज़िला लिया में बहुत टैलेंट मौजूद है। ख़ास तौर पे अगर हॉकी की बात करें तो हॉकी का जो खेल है वो पाकिस्तान में वो बहुत अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन लिया में हमने देखा है कि ना सिर्फ हॉकी बल्कि ख़वातीन की हॉकी यहाँ पे बहुत अच्छी टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ज़िला लिया के अंदर पोटेंशियल बहुत है जी, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको प्रमोट किया जा सके। आज जी डिप्टी कमिश्नर सबको बताने के लिया के अंदर जो टैलेंट है बहुत ज़्यादा मौजूद है, उसको प्रमोट करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर महकमा तालीम के जो यहाँ पर ऑफिसर मौजूद हैं स्पोर्ट्स के हवाले से कैलेंडर के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी, जिनको डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है उनको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इकदाम। जी जाहिद सरफराज, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।